करुणामयी मां प्रभु श्री अरविंद आज प्रसंग द्वितीय विवर्तन सिद्धांत इवोल्यूशन 2। यह श्री अरविंदंकर दर्शनर सारमर्म जहाँ पाश्चात्य दर्शन एवं भारतीय दर्शन एक संश्लेषण अटे। आम समस्ते जानिचु जे श्री अरविंद तांकर बाल्यावस्था एवं शिक्षा समय से विलायत रे रही अध्ययन करुथिले। से समय से भारतीय संस्कृति परंपरा सहित अनभिज्ञ थिले। सेठारे से पाश्चात्य दर्शन को अति गभीर भाव में अध्ययन करथिले एवं सेथिरु अनेकटा अनुप्राणित होइथिले। जीवन सारा तांको उपरे पाश्चात्य दर्शनर गभीर छाप रहिथिला। जेतेबेले से भारत को आसिले भारत रे उपनिषद वेद एवं विभिन्न वैदिक दर्शनर अध्ययन कले एवं उभय दर्शनर जहाँ भी किसी गुणा रहिथिला एवं जहाँ किसी शिक्षा थिला से जिनस को नेकी ताकू संश्लेषण कले एवं तांकर विवर्तनर द्वितीय सिद्धांत से प्रतिपादित कले। तो प्रथम आम देखा जे भारतीय दर्शन को प्रथम कहूँ। भारतीय दर्शन आम देखीचु हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, आजीवक दर्शन एमती गुड़ाए परंपरा अच्छी। किंतु जदि मूलतः वेद को जीवा, वेदर मुख्य 6टी दर्शन अच्छी। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदांत। वेदांत है सबुठु आधुनिक दर्शन, सबुठु शेष दर्शन। तार प्रतिपादक हेले महर्षि व्यास। वेदांत दर्शन एते लोकप्रिय जे बाकी सब दर्शन को आम भूली जाऊँ ता विषय से जानी ना। यही दर्शन को लेकिन गुड़ाए अनुष्ठान एबे भी चलुची। तापरे जेतेबेले वेदांत दर्शन को व्यास रचना कले से बहिर ना है ब्रह्मसूत्र। तापरे योग सहित संश्लेषण करिकी रचना है श्रीमद् भगवत गीता। सही वेदांत दर्शनर परंपरा हजार हजार वर्ष भारत रे चली आसिला। जेते भी दार्शनिक आसिले से माने किछि नुआ कथा कहि नाहंती। सही वेदांत दर्शन को किछि एपट सेपट करिकी कहिचंती। जेमती आदि शंकराचार्य आछंती तांकर अद्वैत वेदांत दर्शन, माधवाचार्य आछंती तांकर द्वैत वेदांत दर्शन, रामानुजाचार्य आछंती तांकर विशिष्ट द्वैत वेदांत दर्शन, वल्लभाचार्य द्वैत अद्वैत दर्शन। एमिति गुड़ाए स्कूल अच्छी। तन्मध्यरु सबुठु बेसी लोकप्रिय है आचार्य शंकरंकर स्कूल, जोटा कि अद्वैत वेदांत दर्शन। समस्ते यही ना शुणी। आदि शंकराचार्य ना समस्ते जानी। पर जी भी दार्शनिक आसी आपण रमण महर्षि नियंतु, शिवानंद नियंतु, स्वामी विवेकानंद नियंतु, जहाँ को भी नेबे से अद्वैत वेदांत दर्शन को किसी प्रैक्टिकल किसी प्रयोग किसी जिनस मिसई आ से जिनस को कहते। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहती जे जेते भी जिनस कहुई केवल आदि शंकराचार्य दर्शन उपरे किछिटा खाली उपरे रंग लगे दिया जाइए। किंतु प्रथमे प्रभु श्री अरविंद शंकराचार्य अद्वैत दर्शन को से विरोध कले। से कहिथिले से दर्शनर जहाँ उणा अच्छी से दर्शन जे सठिक नुहे ताकू से ताकू प्रमाण कले। कारण आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शनर मूल भित्ति है जे ब्रह्म सत एवं जगत मिथ्या। ब्रह्म शुद्ध, स्थिर, निर्विकल्प एवं शांत। ताहले ए संसारटा केमिति अछि? आदि शंकराचार्य कहते जे सारा संसारटा भ्रम मात्र। यह एक स्वप्न भलिया लगे, एथरे वास्तव किछि भी नुहे। ताहले संसारटा माया, माने ब्रह्म एवं माया दुईटा जिनिस। ब्रह्म जदि आलोक हेबे माया अंधार हेबो। ब्रह्म जदि मुक्ति हेबे माया हेबो बंधन। ब्रह्म जदि ज्ञान हेबे ताहले माया हेबो अज्ञान। ताहले श्री अरविंद कहिले जदि एमिति कथा आज यार स्वप्न जदि हेइथिबो, स्वप्न रे देखिबे गोटे जिनिस केबे सजाड़ी हेकी न थाए, असजड़ा हेकी थाए। किंतु श्री अरविंद कहिले जे आमर जो पृथ्वीटा विवर्तन हेकी आसुची मूलरू, जो जीव मानकर सृष्टि हेइची तार जो आगो को प्रगति घटीची सेटा बहुत सिस्टमेटिक, ता गोटे धारा रे चलीची, ता धीरे धीरे ऊपर को जाउची।
ସେଟା ବହୁତ ସଜାଡି ହେଇକି ଆଗକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ଏଟା ଠିକ ବୋଲିକି ବି ଧରିବା, ତାହେଲେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାର ଆଶ୍ରିତ ଯେହେତୁ, ଏବଂ ମାୟା ଯେହେତୁ ଅଜ୍ଞାନ, ସାରା ସଂସାରଟା ଅଜ୍ଞାନ ଆଶ୍ରିତ, ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। ସାରା ସଂସାର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସବୁ ଅଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି, ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁଠୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାୟାବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭୁଲ ବୋଲିକି ଆଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ତାଠୁ କିଛି ହଟିକି ସେ ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଜଗତ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୌତିକତାକୁ ସେ ଠିକ ବା ଏଟା ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ସେ ବିଚାର କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦକୁ ଦେଖିବା। ବିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜୀବ ଜଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶିଉଳି ଭଳିଆ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏକଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ମାଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସରୀସୃପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, କଇଁଛ ଭଳିଆ, ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥଳ ପଥକୁ ଆସିଲେ, ସ୍ଥଳକୁ ଆସିକି ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ବାନର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍, ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ। ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେମିତି। ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ଦିଟା ଜୀବ ଭିତରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ବଢିଯିବ, ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣଟା ସେତିକି ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଲଢେଇ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲଢେଇ କରିବେ, ଜଣେ ଜିତିଯିବ, ଜଣେ ହାରିଯିବ। ତ ଯେ ହାରିଗଲା ଏହା ତ ତା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଯିବ। ଯଦି ସେ ଜଳରେ ଅଛି ସ୍ଥଳକୁ ଆସିବ, ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେ ତାର ଡେଣା, ତାର ଯେତିକି ପର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋଡିଫାଏ ହେଇକି ହାତ ଗୋଡ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ ଚତୁଷ୍ପଦ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କହନ୍ତି ଯେତେ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଟା କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ଏଟା ଭୁଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର କୋଶିକାରେ ହଠାତ୍ ରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ ମକଡା ତାକୁ କାଟିଦିଏ, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ତାର ଜିନ୍ ର ବିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସ୍ପାଇଡର ମାଙ୍କଡସା ମଣିଷ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବ ଗୁଡାକ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା, କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ଏମିତି ହେବ। ତ ବିବର୍ତ୍ତନଟା କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ନୁହଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍। ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ସେ ବିରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ। ସେଇ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହେନରୀ ଲୁଇସ୍ ବର୍ଗସନ୍। ହେନରୀ ଲୁଇସ୍ ବର୍ଗସନ୍, BERGSON। ସେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଦେଲେ କ୍ରିଏଟିଭ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ, ସୃଜନାତ୍ମକ ବିବର୍ତ୍ତନ। ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କହିଲେ ଯେ ଡାରୱିନ୍ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ସବୁବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ସଜାଡି ହେଇକି ଜିନିଷ ରହିଛି। ସେ ଗୁଡାଏ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ଆଖି ଅଛି। ପ୍ରାୟ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନେଇକି ଦୁଇଟା ଆଖି ଥିବ। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ବାଟିରେ ଖାଉଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିବ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଣୀ। ତ ଏମିତି କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇଛି, ବିବର୍ତ୍ତନଟା କେବେ ବି ନନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ ଚାଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ କହିଲେ ଯେ ଡାରୱିନ୍ ଯୋଉ ସମୟର କଥା କହିଲେ ଯେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ସମୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ସମୟ ଡେଟ୍ ବା ମେସିନାରୀ ସମୟ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମୟ, ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସମୟଟା ଯାଏ, ଏଇ ସମୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା, ମୋ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା। ତ ସବୁ ଯାକ 24 ଘଣ୍ଟା। ଏଟା ଗୋଟେ ୱିକରେ 7 ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବର ସମୟ ନେବା, ସମୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଚେତନାରେ,
गोटे बाहर यांत्रिक समय बा डेथ टाइम अच्छी जोटा चेतना अनुभव करूँ से लिविंग टाइम बा अनुभवर समय जोटा को आम कोग्निजेंट टाइम भी कहीपर। तो जो समय को अनुभव करूँ से समस्त सामान नुहे दीटा व्यक्ति निश्चित भाव में अलग अलग हम। आपण मैंने बहुत जन काम करुवे छुट्टी नहीं कि घर को जाती 15 दिन मासे छुट्टी की नहीं कि जीवे घरे रे देखु देखु मासे सर एमती लगे आसी टाइम टा सरीगला के जल्दी सरीगला टाइम से ही सांगे जन को आप अपेक्षा करी 15-20 मिनिट अपेक्षा करेंगे 10 थर घड़ी को देखुवे 15 मिनिट बिल्कुल जाऊना टाइम क्या गाड़ी खाऊं देखुवे टाइम जाऊना गाड़ी चली 2 मिनिट टाइम भी तो आपको 2 घंटा भाया लगे। तो खराब समय बहुत लंबा लगे सुंदर अनुभव जो थाए से समय बहुत शीघ्र कटि जाए। तो समय अनुभव समस्त अलग अलग यहाँ समय सिद्धांत अनुभव अनुसार समयटा अलग अलग कारण ये समय सीधा सरल रेखार गति करे ना यह आम चेतना देकर गति करे आ चेतन गति जेमिति व्यक्ति मध्य समाज मध्य एवं युग मध्य मनिषर अवस्था सेमती देखंतु किछि समय पूर्वर नहीं जातु किछि नहेले भी 30 वर्ष पुराना ये जिते जन शुणुंट समस्त 30 वर्ष पूर्व थे ये छोट नुहति समस्त कौन अनुभव थिला 30-40-30-35 वर्ष पूर्वर जे से मोबाइल नथिला से कौशल उन्नत हो नाला तो आम चिठी लिखुला जड़े आ जन पाक चिठी लिखुला आउ तार उत्तर को आम आशा करके रोला चिठी जाइए से पाला पढ़ुला 15 दिन लगी जाऊला से उत्तर सांगे सांगे लिखिले भी आम पाक पहुंचापी 15 दिन लगी जाए। तो आम जो किसी माने किसी अल्प क्वेश्चन पचराऊला किसी जानापी चाहूला तार उत्तर पाइबापी आमको गोटे मास लगुला आम अपेक्षा करूला आम पाखे धैर्य थिला कहीं समय धीरे धीरे गला चेतनार समय गति धीरे धीरे गला कहीं से कौशल उद्भावन हो पारि नाला। एबे आम सांगे सांगे लगुचु सांगे सांगे कथा लगुचु घंटा घंटा कथा लगुचु किसी लिमिट नहीं माने समय केते फास्ट हो गला माने चेतना भितर समय गति बढ़ीगला। तो एथरे कौन हम 30-40 वर्ष पूर्व जहाँ को पाइबे समय गति यदि चेतनार धीरे धीरे जाऊँगी से गोटे तपस्वी भाया लगे से शांत लगे पाखे धैर्य अच्छी। एबे समय गति एत शीघ्र हो गला मनीष निजर अस्तित्व को भी धरी पारु नाही कौन सी जिन कहवाई चाहूँ से पूर्ण भाव में कहीपना एबे तो आम क्या SMS करुचे आप जिते यू लिखुं खाली यू लिखिदे YO यू लिखु नी सब सांकेतिक भाषा व्यवहार करुवे कहीं समय नहीं आम पाखे आम जीवनटा बहुत फास्ट हो गला। तो चेतना भी समय गति करे आ गतिर पथटा जमी थी जिते तार बेग थी से अनुसार आमर व्यक्तित्व आमर स्थितिटा नियंत्रित होता है। तो बर्गसन अपोज कले टाइम कनसेप्ट को लेकर आ गोटे कहले योजनाबद्ध जो इवोल्यूशन है योजनाबद्ध तापर कहले जे जेतिकी वस्तु अच्छी ऑटोमेटिक से लाइफ केबे बाहरी पारिबो नाही गोटे वस्तु भितर किसी ना पथर भितर कौन लाइफ बाहरी जोटा डार्विन कहते संभव नुहे शून्य रु केवल शून्य ही बाहरी पार गोटे कोठरी अच्छी कोठरी भितर कहीं ना तो कोठरी भितर बिलेई बाहरी पार ना जदि कोठरी भितर बिलेई बाहर कबाट खोलले ताले आमे जानिबे कोठरी भितर बिलेई थिला एटा ही सिद्धांत। तो जदि पदार्थ भितर जीवन सृष्टि हेइची ताहले एटा निश्चित भाव में आमे जानि परिबा सिद्धांत नहीं परिबा पदार्थ दिवरे जीवन शक्ति थिला। तो बर्गसन कहले जीवनी शक्ति जहाँ को एल भाइटर कहते से जीवनी शक्ति प्रत्येक पदार्थ भितर लुचिकी रही हजार हजार वर्ष से बाहर रास्ता खोजुला से रास्ता पाई पारि नथिला। तो एमती धीरे धीरे डेवलपमेंट हेनी जिते बेले से जमी जमी की तार शक्ति एते बढ़ीगला गोटे विस्फोट है विस्फोट होगी गुड़ाए जीवजंतु गुड़ाए प्रक्रिया कीट पतंग सृष्टि हेले तापर लाइफ डेवलप होगाटा आरंभ है। तो एमती धीरे धीरे डेवलपमेंट हेनी हठात डेवलपमेंट होती गोटे विस्फोरण थ्योरी दियंती से जुक्ति करती जदि डार्विन को कथा सत ही था ताले एबे भी कहीं कीट माने अच्छा सब कीट तो मनीष ही सारी विवर्तन होगी कहीं किसी कीट रहीगले कहीं सब बानर गुड़ाक मनीष हेले नहीं एबे भी बानर अच्छा किसी डेवलपमेंट होना तो से जुक्ति बाहर। तो बर्गसन का सिद्धांत श्री अरविंद को बहुत प्रभावित कला से कहले बर्गसन जहाँ कहते से कथा ठीक। तो श्री अरविंद लाइफ डिवाइन जो विवर्तन सिद्धांत देले से बर्गसन टू
ଆଣିକି ତାକୁ ବିକଶିତ କରେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଓରି ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବକ୍ସଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ତେଲ ବାହାର କରୁଛୁ, ବାଦାମରୁ ତେଲ ବାହାର କରିହେବ, କାହିଁକି ବାଦାମ ଭିତରେ ତେଲ ଅଛି। ରାଶିରୁ ତେଲ ବାହାର କରିପାରିବା, ରାଶିରେ ତେଲ ଅଛି। ପଥରରୁ ତେଲ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପଥର ଭିତରେ ତେଲ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ। ଏହାକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସ ନିହିଲୋ ନିହିଲ ଫିଟ୍। ତାକୁ ଆମ ଦର୍ଶନ କହୁଛେ ନା ସତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ, ନା ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ସତ। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ଉପରୁ, ତାର ଅବତରଣ ହେଇଛି ଉପରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ଆଉ ସେଟା ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଉପରୁ ପଦାର୍ଥ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେବା, ଉପରୁ ଅବତରଣ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ କହିଲେ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ। ଇନଭଲ୍ୟୁସନ ମାନେ ଅବତରଣ, INVOLUTION, ଇନଭଲ୍ୟୁସନ। ତାପରେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥରୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଇକି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବା ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ନେଲେ, ତା ପାଇଁ ଦିଟା ମେଥୋଡୋଲୋଜି। ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ଏପଟେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମାୟାବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବହୁତ ବଡ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ହେଗେଲ। ହେଗେଲଙ୍କର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ହେଲା ନେଗେସନ ଅଫ ନେଗେସନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଜରୁରୀ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମଞ୍ଜିଟା କୋଉ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଆମେ ଜାଣିନ, ସେଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେମିତି କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା। ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲେ ସେଇଟା ଗଛ ହେଲା ପରେ, ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ଫଳ ହବ। ସେଇ ଫଳକୁ ତୋଳିବା, କୋଉ ଫଳ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଦେଖିବା, ସେଇ ଫଳ ଭିତରୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲା ସେମିତି ମଞ୍ଜି ଯଦି ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେଇ ଗଛର ଫଳ। ତ ଦିଥର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା, ଥରେ ଆମେ ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଫଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା, ତାହେଲେ ପାଇଗଲା। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ନେଗେସନ ଅଫ ନେଗେସନ। ଏଇ ତଥ୍ୟରୁ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଡବଲ ନେଗେସନ। ତ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିରୋଧାଭାସ, ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ। ଏଟା ହେଲା ହେଗେଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ। ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାର ବିରୋଧାଭାସ ଅଛି। ଜନ୍ମ ଅଛି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଦିନ ଅଛି ତ ରାତି ଅଛି, ପୁରୁଷ ଅଛି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି ତ ସୁଖ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ। ଏଟାକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ଦେଖିପାରିବେ ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନ, ମାନବର ଦ୍ୱିଧ ଆତ୍ମା। ସେଥିରେ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ହେଗେଲରୁ ସେ କିଛିଟା ନେଇଥିଲେ, କିଛିଟା ବର୍ଗସନଠୁ ନେଲେ, କିଛିଟା ଲାମାର୍କରୁ ନେଲେ, କିଛିଟା ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟରୁ ନେଇଥିଲେ ସେ। ତ ବର୍ଗସନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରନ୍ତି, ସେ ନେଗେସନ ଅଫ ନେଗେସନ, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହନ୍ତି ଯଦି ମୋର ତଥ୍ୟ ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ନେଗେସନ କର। ପ୍ରଥମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଦ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନେଗେଟ କରିଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଅ। କାହିଁକି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଛାଡିକି ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମେକାନିକାଲ ଜିନିଷ, ସବୁ କାଲକୁଲେସନର ଜିନିଷ। ସେଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଶିଖିଲେ ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ। ଇମାନୁଏଲ କଣ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସମୟ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରିତ ସେମାନେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଯାଇ କେହି ବି ଆମେ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇକି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଦ ଅଛି, ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରିତ, ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରିତ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତ
पूरा ठंडा पानी बा बरफ भितर पुरई दियंतु आउ गोटे हाथ बहुत गरम पानी भितर पुरई दियंतु गोटे हाथ बहुत ठंडा लगुची गोटे हाथ बहुत गरम लगुची तापरे आउ गोटे बकेट रे पानी आनंतु जहार की तापमात्रा साधारण थिबो रूम टेम्परेचर थिबो सेइतरे दीटा जाक हाथ को पुरांतु जो हाथ आपण बरफ रे पुरैथिले देखिबे सेही हाथटा से पानी जे पुरैला पर गरम लागुची आ जो हाथटा आपण गरम पानी रे पुरैथिले एबे जेतले एई पानी रे पुरैबे ताले एई हाथ को लागिबो आपण ठंडा लागिबो सेही पानी तो श्री अरविंद कहंती गोटिए व्यक्ति गोटिए पानी सेही पानी रो टेम्परेचर भी फिक्स गोटे हाथ गोटे टेम्परेचर फिक्स करूची आ गोटे हाथ आ गोटे टेम्परेचर फिक्स करूची गोटे हाथ ताको ठंडा अनुभव करूची गोटे हाथ ताको गरम अनुभव करूची माने इंद्रिय केबे भी हमकु सठिक खबर दे परिबो नाही इंद्रिय द्वारा आमे सत्य को जानी परिबा नाही इंद्रिय निजस्व किछिटा सीमितता अछि तार किछि सीमा रेखा अछि ताको अतिक्रम करिकि आमे केबे भी जानी परिबा नाही तो श्री अरविंद प्रथमे एई पाश्चात्य वस्तुवाद को प्रत्याख्यान करिबा पई कहले द्वितीय रे से आम भारतीय सिद्धांत रे मायावाद आदि शंकराचार्यंकर मायावाद को प्रत्याख्यान करिबा पई कहले जहां प्रत्याख्यान कले आम श्री अरविंदर द्वितीय विवर्तन सिद्धांत को एसेस करि परिबा एबे श्री अरविंद कहंती जे ब्रह्म कौन से कहंती जे ब्रह्मंकर बा ईश्वरंकर तीनोटी एस्पेक्ट अछि प्रथम एस्पेक्ट हला ब्रह्म सच्चित आनंद सत्य प्रथम एस्पेक्ट हला सत्य सच्चित आनंद एटा पूर्व भी कहितली थरे जे सत्यम ज्ञानम अनंतम इति आनंद सच्चित आनंद ब्रह्मंकर जो तीनटा एस्पेक्ट हला प्रथम एस्पेक्ट हला सत माने तांकर अवस्थिति अछि ब्रह्मंकर अवस्थिति अछि एक्जिस्टेंस अछि से शांत से स्थिर से अपरिवर्तनीय तांकर परिवर्तन संभव न ब्रह्मंकर परिवर्तन हेई परिबो नाही एटा प्रथम एस्पेक्ट तांकर निजर चेंजिंग पावर नाही से जोटा अछि सेटा स्थिर होइकि रहइबो आ जेहेतु स्थिर आमे हमर प्रकृति रे जेते भी पदार्थ देखिबा जोटा माने भी स्थिर होइकि अछंती आमे देखिबा जहा भी पदार्थ जहार भी एक्जिस्टेंस अछि जहा को भी आपण स्थिति देखि पारुचंती से सब दिव्यंकर अभिव्यक्ति श्री अरविंद कहउछन प्रत्येक पदार्थ दिव्यंकर अभिव्यक्ति जो जिनिस नाही जो जिनिस इलिजियन सेटा दिव्यंकर अभिव्यक्ति केबे भी हेई परिबो नाही भूत प्रेत कथा आपण केबे देखि नाहंती सेटा केबे भी दिव्यंकर अभिव्यक्ति हेई परिबो नाही मरीचिका भ्रम एटा दिव्यंकर अभिव्यक्ति नुहे जो भी पदार्थ आपण अनुभव करि पारुचंती बा देखि पारुचंती जहा स्थिति अछि सेटा हला दिव्यंकर अभिव्यक्ति एटा हला सत तापरे आसंती द्वितीय एस्पेक्ट को सेटा हला चित चित माने कॉन्शियसनेस बा चेतना यह हला ईश्वरंकर परिवर्तनकारी शक्ति बा परिवर्तनकारी अवस्था श्री अरविंद कहिले जे माया सिद्धांत मायावाद अनुसार ब्रह्म चेंज ही पारिबे नाही ब्रह्म सत किंतु चेंज जदि नाही जगतर सृष्टि केमिति होउची से कहिले ब्रह्मंक भितरे चेंज हुए ब्रह्म बीइंग मध्य अटंती आ बिकमिंग मध्य अटंती आमे जो ऑर्गेनिक मैटर रु लाइफ बाहरिची बोली कि कहू ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थ श्री अरविंद कहिले दैट ऑर्गेनिक मैटर इज ऑर्गेनाइजिंग मैटर सेटा प्रक्रिया मध्य करे सृष्टि करे जीव को सृष्टि करी गोटे फॉर्म दब ताहाकु जहाटा जड़ ठारू अलगा जिनिस तो तांकर जो परिवर्तनकारी शक्ति अछि सेटा प्रत्येक पदार्थ भितरे अछि दैट इज चित शक्ति सेटा सत भितरे ही थिबो आउ ब्रह्म बाहरु तांको परिवर्तन हेबा दरकार नै ब्रह्म बाहरु काहे की परिवर्तन हेबा को चाहिबे ब्रह्म जदि परिवर्तन हेबा को चाहिबे माने ब्रह्म किछि जिनिस चाहुचंती जणे सेते बेले चाहे जेतले ता पाखरे कोनोसी जिनिस उणा थाए बा अभाव थाए ब्रह्मंकर कोन उणा अछि आ ब्रह्मंकर जदि उणा अछि से असंपूर्ण आ ब्रह्म असंपूर्ण में ब्रह्मंकर टोटल सिद्धांतटा भूल ही तो ब्रह्म बाहरु से कंप्लीट से परफेक्ट से संपूर्ण किंतु तांका भीतर चेंज हुए तांका चित शक्ति तांको चेंज करे जेमिति यूनिवर्स ता टोटल कांस्टेंट किंतु यूनिवर्स भीतर परिवर्तन हो अंतरिक्ष भीतर परिवर्तन होउची सेमिति चित शक्ति तांको तांगर भीतर परिवर्तन आने
এই ପରିବର୍ତ୍ତନ को कौन कहती लीला बा डिवाइन प्ले दिव्यंक क्रीड़ा बोलिक कहते श्री अरविंद এই क्रीड़ा द्वारा जो जिनिस प्रकट हुए ताकू कह जाए आनंद जोटा अभिव्यक्त हो जाए माटी भितर सब गुण अच्छी किंतु जो आम गछ लगाऊँ से फूल होगी फुटब से गछरे से जो अभिव्यक्ति है सहीटा है आनंद से विभिन्न फॉर्म रे आनंद सृष्टि हो पार तो तांकर अभिव्यक्ति को कह जाए आनंद एमती तीन टा एस्पेक्ट मिसिकरी हुए सत चित एवं आनंद सच्चिदानंद तो श्री अरविंद कहती यही जो सच्चिदानंद तांको जानिबा पई हमको तीन टा काम करबा पड़िबो ए तीन टा काम प्रथम काम है साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन द्वितीय काम है इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन तृतीय काम है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्रथमटा है साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन साइकिक बिंग गोटे बड़ विस्तारित अध्याय ताको अन्य केबे कहा जाई पारे मु ताको शॉर्ट रे कहूची साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन चैत्य पुरुष कहूछु तांकर हिंदी रचना रे गोटे जगह श्री अरविंद ताहाको हमर अंतःसत्ता बोली कहिसंती माने अंतस्करण पाखापाखि गोटे जिनिस तो आमे स्थूल तो कहि परिबा मनोवृत्ति नहीं जानत मनोवृत्ति को परिवर्तन करबा को पड़िबो दैट इज साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन हमर जो मनोवृत्ति अच्छी ताको आमे परिवर्तन करबा आ सेति पई कोन दरकार शिक्षा दरकार शिक्षा भी गोटे बहुत विस्तृत अध्याय केबे अन्य कहा जाई पारे अन्य समय रे तो आमे एजुकेशन द्वारा साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन करि परिबा हमर जो जानूचु गोटे जिनिस को आमे जानूचु को उपाय रे जानूचु केमिति जानूचु एई जिनिस को चेंज करबा हला एजुकेशन तार प्रक्रिया को चेंज करबा हे गला एजुकेशन हमर साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन रे आमे सिद्धांत नौचु शेषरे जे सब जिनिस आनंदमय एटा श्री अरविंदंकर मर्मर सार जिनिस से प्रत्येक प्रकट एटा दिव्यंक लीला अटे और आनंदमय अछि द्वितीयतः इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन रे आमे हमर प्राण शक्तिकर परिवर्तन करछु प्राण शक्तिर ट्रांसफॉर्मेशन करछु प्राण शक्तिर काम हैला से ऑटोमेटिक सब बळे निम्नगामी तळकु जाय हमर काम हैला बाय एजुकेशन ताको आमे ऊपर को उठेबा तार काम है ऊपर को उठेबा एथिपाई विभिन्न टेक्निक अच्छी माँ विभिन्न कथा कही फिजिकल एक्सरसाइज करा जाई पारे एथिपाई मध्य एजुकेशन दरकार तो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन पई विभिन्न जिंस अच्छी तळको आमे जिबा बा ऊपर को जिबा ऊर्ध्वगमन करिबा कारण है ऊर्ध्वगमन करिबा एथरे एटा प्रथम प्रक्रिया न एथिपाई क्रिया योग अच्छी क्रिया योग बहुत पुराना अनुष्ठान जे प्राण शक्ति को केमिति ऊपर को निया जिवो यार वर्णना किसी भगवत गीतार भी दि जाए कहुई योगी गुड़ाक प्राण को लेकिन आपान हवन करती आपान को उठे प्राण शक्ति विलीन कराती यहाँ आपंकर भाइटल ट्रांसफॉर्मेशन सेमि तृतीय बा बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बा आध्यात्मिक रूपांतरण एथरे श्री अरविंद कहती कि आध्यात्मिक रूपांतरण केवल आमर माइंड ट्रेनिंग रे पारिबनी एथिपाई दरकार हमको योग बा साधना बा पूर्णांग योग दरकार एथरे हमर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बा फाइनल फेज एथरे लुचिकी रही एथरे कहउचंती जो चित शक्ति तळ को अवतरण करूची मैटर भीतर को प्रक्रिया हला इन्वोल्यूशन ताकू ऊपर को इवोल्यूशन प्रक्रिया रे पुणी ऊपर को उठेबा एवं तार परम अवस्था रे अवतीर्ण करेबा माने संपूर्ण आनंद को प्राप्त करेबा मनीष जो अच्छी मनीष श्री अरविंद अनुसार देखो अन्य धर्म गुड़ा कहती ख्रीष्ट धर्म बा इस्लाम धर्म बौद्ध धर्म रे कहा जाए मनीष है शेष अंतिम पर्याय विवर्तन बाइबल कहे जे ईश्वर मनीष को ता निज स्वरूप तैयारी कले तो जेहेतु निज स्वरूप तैयारी करदेले काम सरीगला मनीष हो गला फाइनल जीव किंतु श्री अरविंद कहती मनीष एक मध्यवित्त अवस्था ता ऊपर को मध्य तार इवोल्यूशन हम ता ऊपर को जो इवोल्यूशन हम ताकू कहा जिबा इवोल्यूशन 2 बा विवर्तनवाद द्वितीय तो एथिरे आमे इन्वोल्यूशन आ इवोल्यूशन एई प्रक्रिया रे आमे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करिबा एवं मानवर जो मानसिक शक्ति अछि तार गोटे ऊपर चेतना स्तर को आमे नै जिबा ताकू एथिपाई दरकार हमर योग बा साधना और इंटीग्रल योग प्रथमे देखंतु जेतेबेले जीव सृष्टि होउची कहली एटा जे पानी भितर सृष्टि है मेरीन ओरिजिन ऑफ लाइफ
पानी भितर प्रथमे शिउली सृष्टि होइछि जेतले प्रथम विवर्तन होछि एबे भी चंद्र पृष्ठ को पठाउछु आमे मंगल पृष्ठ को पठाउछु जान जे सेतरे जीव अछि कि नहीं टेस्ट करिया पय हम कोन देखुछु जे से जगह शिउली रो जीवाश्म अछि ना नहीं सेटा को टेस्ट करिया पय मृत्तिका आणुचंती सैंपल समान जदि शिउली रो जीवाश्म अछि ताले हम जानि परिबा जे सेठी पानी थिला एटा हम कंट्रोल करि परिबा काहे कि पानी रे प्रथमे जीव सृष्टि होइछि एई जीव विकसित होइकि तापर उद्भिद हला उद्भिद हला पर आमे देखिला जे उद्भिद निज पय खाद्य प्रस्तुत करि पारुछि तार वृद्धि होउछि तार वंश वृद्धि होउछि तो उद्भिद रे आमे गोटे डेवलप लाइफ फॉर्म देखिला किंतु उद्भिद मध्य किछटा लिमिटेशन रहिला कोन लिमिटेशन से निज को सुरक्षित करि पारु नाही से निज पय खाद्य खोजी जाई पारु नाही जहां निज फल पड़ला से कोनसी जगह रे जाई पारु नाही निया लागि गला भागी पारु ताको खाई देले निज को बंचई पारु नाही तो दिव्यंकर काम हैला निज को संपूर्ण भाव रे परिप्रकाश करबा एटा द्वितीय विवर्तन सिद्धांतर उद्देश्य सब बेले परम आनंद को प्रकटित करबा तो एथिरे जो इवोल्यूशन ला लाइफ फॉर्म ता सैटिस्फाई हैला नै एथिरे खुशी नुह से ताको आहुरी डेवलप हबार अछि तो तापरे सृष्टि हैला एनिमल जीव जंतु सृष्टि हेले जीव जंतु रे हम देखिला जे से माने खाद्य अन्वेषण करबा को जाई पारले पशु माने खाद्य चढ़ई माने खाद्य अन्वेषण करबा पई जाई पारले निजर सुरक्षा निजे चिंता करि पारले से तार शत्रु देखले लुचि जीव तार रंग बदलै देई पारुथबो से कोनसी निया देखले भागी जाई पारिबो ता देहरे एई सब चेतना सृष्टि हला जे से निज को सुरक्षा करि पारिबो खाद्य अन्वेषण करि पारिबो ता पाखे आ गोटे जिंस हमें देखिला दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट श्री अरविंद कहंती ताको इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट जोटा कि गछ पाखरे नथिला किंतु जीव जंतु पाखरे हमें देखिला अच्छा लाइफ फॉर्म एतर आ पार्टिकुलर कोन हला जे गछ जेतले देखुछु गछर शाखा प्रशाखार किछि हेमिति साइज नाही गोटे गछ आ गोटे गछ हम पत्ररु तो जानि परिबा किंतु देखिबा पई दीटा गछ अबिकल समान नहंती ताको वैशिष्ट्य रु हम जानि परिबा किंतु दीटा पशु देखिबा पई समान गोटे बाघ जेमिति आ गोटे बाघ समिति गोटे मनुष्य देखुछु दीटा गोड़ दीटा आखि अछि आ गोटे मनुष्य भी सेमिति थिबो माने गोटे ऑर्गेनाइज हे कि सृष्टि हला भलिया लागुतो तांको पाखरे आ गोटे कोन जिंस इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट माने जदि आमे देखिबा बणी चढ़ई एठी हमर जेमिति बसा तयारी करूथबो अमेरिका रे जे जो बणी चढ़ी थिबो से भी सेमिति बसा तयारी करथबो जणे आ जण को चिन्हि भी नाहंती माने तांको भितरे अछि एई कलाटा तांको भितरे इंस्टिंक्ट अछि एठी माहुमाछी जेमिति डिजाइन रो तयारी करूथबो महुफेणा अन्य कोनसी देश रे थिबा महुमाछी मध्ये सेही डिजाइन रो फेणा तयारी करथबो तो एईटा इंस्टिंक्ट तांको भितरे अछि प्रोग्रामिंग हेकी तो आमे उद्भिद रु देखिला एनिमल जे एनिमल पाखरे गोटे स्वतंत्र इंस्टिंक्ट रहउछि जोटा कि उद्भिद पाखरे नथिला एटा हला गोटे पाद विकास किंतु एनिमल पाखरे शॉर्टकमिंग्स हला से नेचर को ओवरकम करि पारु नाही प्रकृति अधीन रे अछि से प्रकृति रो दास हेकि अछि प्रकृति अनुसार चलि से तो एथिरे जीवनी शक्ति खुशी हलाने ताको आहुरी विकसित हेबार दरकार पड़ला तो यार विकास हला परे तापर सृष्टि हला मनुष्य जहाँ कि श्री अरविंद को अनुसार एक मध्यवर्ती अवस्था मनीष पाखरे माइंड सृष्टि हला माइंड एक स्वतंत्र जिनस माइंड जहाँ पाई कि मनीष आज निजक बुद्धिमान बोली कहे आ माइंड रे जो क्रिएट जिनिस थिला सेटा हला इंटेलिजेंस माने इंस्टिंक्ट रु डेवलप हे कि सृष्टि हला इंटेलिजेंस ए इंटेलिजेंस द्वारा मनीषर प्रकृति को नियंत्रण करिवार पावर आसी गला से प्रकृति रा मालिक हेबा पई चाहिला प्रकृति को जेमिति चाहिला सेमिति से टर्न करि पारला ता पाखरे डणा नहीं से उड़ी पारला ता पाखरे गालिसी नहीं किंतु पानी भितरे भी से रही पारला जाई चंद्र पृष्ठ रु पळे आसला तो से नेचर को मास्टरी करिवार पावर थिला तार माइंड बहुत पावरफुल थिला किंतु ता पाखरे शॉर्टकमिंग्स थिला जे माइंड सब बळे लॉजिक रो लिमिट भितरे काम करिवो लॉजिक को कवर करि पारिबो नहीं लॉजिक को क्रॉस अतिक्रम करि पारिबो नहीं से तर्क वितर्क मध्य रे सब बळे सॉल्व हेकि रहिबो बा सेतिके भितर सीमित हेकि रहिबो से भगवान ही पारिबो नहीं तार लिमिटेशन को जानि पारला मनुष्य तो एथिरे शांत हला नहीं मनुष्य एबे खोजुची तार परवर्ती विवर्तन अवस्था जहाँ को प्रभु कहउचंती द्वितीय विवर्तन सिद्धांत चौथरे मनुष्य दिव्य हबो संपूर्ण भाव रे दिव्य हबो ता पाखरे संपूर्ण शक्ति आसीबो तो एथि पई मध्य से गुडाए मानसिक विवर्तन प्रक्रिया कहंती प्रथमे एथि पई दरकार इंटीग्रल योग
दिव्य जोग कहि परिबे, रूपांतर जोग कहि परिबे, अतिमानस जोग कहि परिबे, विभिन्न ना अछि। तो एई जोग माध्यम रे तार मानसिक शक्तिटा विकसित हेबो। प्रथमे विकसित हेकि से लॉजिक र बाउंड्री को क्रॉस कर दिबो। तर्क वितर्क र सीमा रे सीमित हेकि रहि परिबो नाही, सेटा को क्रॉस करके ऊपर को जीवो। ऊपर को जते बेले जाउची से अनेक जिनिस जानि परिबो। से आमे तर्क पई दरकार हमकु सेंस शक्ति दरकार, हमर इंद्रिय शक्ति दरकार। पांचटा कर्मेंद्रिय एवं पांचटा ज्ञानेन्द्रिय थाए, समस्त जानथिबे। या द्वारा आमे सब जिनिस जानु। तो ताको क्रॉस करिके से ऊपर को उठिला, तापरे सेटा हला हायर माइंड अवस्था। ए हायर माइंड को क्रॉस करि सारला पर ऊपर को उठिले सेटा हे गला इल्यूमाइंड माइंड। इल्यूमाइंड माइंड माने लाइट, इल्यूमाइंड आलोकित हे गला मनटा। आलोकित अवस्था देखंतु प्रभु ए जगह आलोक कथा कहउचंती माने जो जिनिस को आमे देखि परिबा, देखि के सीधा सड़क आमे जानि परिबा, सेटा लॉजिक रो ऊपर गोटे जिनिस। आ सेटा हमर हायर माइंड लॉजिक ऊपर को गले मध्य से शब्द द्वारा आश्रित। आमे माने जहा भाबुछु एटा शब्द द्वारा आश्रित, लैंग्वेज द्वारा आश्रित। आपन को कहिबी अंगूर केमती लागे मीठा कहिबे, पेड़ा केमती लागे मीठा कहिबे, कदली केमती लागे मीठा कहिबे, रसगोला केमती लागे मीठा कहिबे, कारण आपन पाखे शब्द नहीं। ताले कहंतु सब जदी मीठा ताले मु कहिबी रसगोलाटा पेड़ा भलिया लागे आ पेड़ाटा अंगूर भलिया लागे, ताले आपन कहिबे भूल। काहे कि आपन लॉजिक काम करू नाही, आपन शब्द द्वारा आश्रित होई रहिसंती। आपन किछि कहिबा पई शब्दर सहयोग दरकार करूचंती, किंतु आपन अनुभव करिसंती जे सब जिंस अलग अलग लागे। मीठा जदी लागिले भी सब जिंसर स्वाद सब अलग अलग। तो ए आपन को अनुभवटा लॉजिक ऊपर को पड़ी जाउची। आ लॉजिक ऊपर रहिछि ओवर माइंड, जे कोनोसी शब्द द्वारा इल्यूमाइंड माइंडटा जहा शब्द द्वारा आश्रित न, से सीधा सड़क सत्य को जानि परिबो, से आलोकित देखि परिबो। आलोक माने गोटे जिनिस को हमर विजनटा खोली जेबो, आमे सीधा आमे देखि परिबो। इल्यूमाइंड माइंड को ता ऊपर अवस्था, ता ऊपर को जीवा माने सेटा हे गला इंटुइटिव माइंड। इंटुइटिव माइंड से आउ आलोकर भी ताकू सहयोग दरकार नहीं, से सीधा सड़क सत्य को जानि परिबो, सत्य सहित से कनेक्ट हो। ताकू कोनोसी आलोकर साहाय्य दरकार नहीं। काहे कि आलोक सपोज व्हाइट लाइट आसुची, आपण लाल कलर रो ग्लास देकी ताकू बाहर करले त लाइट ता पूरा लाल देखा जिवो, सेटा भी संपूर्ण सत्य ही नथिबो। काहे कि प्रत्येक प्रकृत लाइट ता व्हाइट थिला, आपण लाल काच लगे देवा द्वारा तार रंगटा बदली के लाल हो गला। तो सेति पई से आउ से वर्ण द्वारा मध्य आश्रित हेबो नै, से सीधा सड़क सत्य को ही जानिबो। एइटा हला ता द्वारा से निजर सेंस को संपूर्ण भाव में कंट्रोल करि पारिबो, से भविष्य को देखि पारिबो, से नेचर को कंट्रोल करि पारिबो एवं नेचर रहस्य को मध्य चाहिए से जानि पारिबो, जानि के उद्घाटन करि पारिबो। से परम शक्ति को धारण करबा पई तापर चाहिबो। ता ऊपर अवस्था हे गला ओभरमान बा अधिमानस शक्ति। एतर अधिमानस एवं ता ऊपर अवस्था हैला सुपरमान बा अतिमानस शक्ति। मु दुईटा जगह एका सारी कहूची, काहे दुईटा भितर विशेष विभेद है। ओवर माइंड अधिमानस, सुपर माइंड अतिमानस। अधिमानस एवं अतिमानस, अधिमानस हला अतिमानस एक रिप्रेजेंटेटिव बोली भाबन। हम डेलीगेट्स फोटो ना प्रधानमंत्री भारतीय जनतार रिप्रेजेंटेटिव माने ओवर माइंड का इंडिविजुअल और सुपर माइंड का होलिस्टिक। तो ओवर माइंड के परम शक्ति को धारण करि पारि, किंतु तार निजस्व परिचय थिबो। जेतेबेले तार परवर्ती अवस्था सुपर माइंड को सेतेबेले से जीव तार निजस्व परिचय मध्ये धारण करिबा नाही, संपूर्ण जगत रे विलीन होई जीव, समस्त को मिसै कि देखिबो, समस्त को मिसै कि जानिबो, अन्यर दुख को अनुभव करि पारिबो। आ तार मोरालिटी जो थिबो स्ट्रांग थिबो, नैतिकता, एई नैतिकता से समस्त को भल लागिबो। एतरे देखंतु हमर जो अछि अति मानस कथा, अति मानव सृष्टि हेबा कथा, तो अति मानव कथा प्रथम सियलो कहि नांती, बहुत जण कहिसंती, व्यवहार कहिसंती। तापरे हमर फ्रेडरिक नीत्से, जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्से कहिसंती जे प्रथम अति मानव सृष्टि हेबो, अति मानव जर्मनी रे सृष्टि हेबो बोली कहिथिले। श्री अरविंद कहिसंती जे फ्रेडरिक नीत्से जो अति मानव कथा कहंती सेटा हैला बायोलॉजिकल अति मानव। सेटा बायोलॉजी का ट्रांसफर होई जायछि, गोटे शक्तिशाली मनुष्य होइथिबो, जेंति आपण स्पाइडरमैन बैटमैन कथा देखुछन, हेन भी शक्तिशाली, से समस्त को युद्ध रे हरई पारुथबो, समस्त को मारी पारुथबो, से रक्ताक्त होई कि विजय प्राप्ति करिवो, आ लोके ताको भय करिवे, भय करिकि ताको पूजा करिवे।
जे ताके पूजा न करिवो तार संहार करिवो से एमिति अति मानव कथा कहउछन्ति किंतु श्री अरविंद कहन्ति तांकर जो अति मानव तार से ना सुंदर ना देछन्ति दैट इज नोस्टिक बीइंग GNOSTIC नोस्टिक बीइंग नोस्टिक बीइंग तार मोरालिटी नैतिकता बहुत ऊपर थिबो से स्पिरिचुअली सुपीरियर हिथिबो कल्चरली सुपीरियर हिथिबो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हिथिबो से सोशल हिथिबो से समस्त को निजर बोली भाबिबो से नेचर को एबे कोन करिवो नेचर रो रहस्य तागर स्वतः अद्भुत भाव रे प्रकट हेबा आरंभ करदो अनाया से जानिबो को चाहिए ता ऑटोमेटिक प्रकट हो तो नेचर रे जो इम्परफेक्शन थिबो जो असंपूर्ण हिति नेचर थिबो ता पाखरे जो त्रुटि थिबो ताको से परिवर्तन करके परफेक्ट कर पारिबो कारण एबे से संपूर्ण भाव रे दिव्य हेगला निजे से ब्रह्म हेगला निजे सृष्टि करि पारिबो से कोन सृष्टि रे प्रॉब्लम अछि ताको से निजे संशोधन करि पारिबो एटा हला अति मानसर अवस्था ए अति मानसर अवस्था रे प्रभु कहंती जे सुपरमैन शैल बी द ग्लोरी ऑफ द अर्थ पूर्व कह जाइछि जे सुपरमैन पृथ्वी रे प्राप्त होतबा सबुठु बेसी माने सबुठु बेसी आकांक्षित जिनिस जदि कोनोसिटा आजि जाय अछि ताहले सेटा हला अति मानव अवस्था मनुष्यर अति मानव अवस्था नोस्टिक बीइंग तो एई अति मानव तार जो आमे देखुछु लिमिटेशंस बा रहस्य उद्घाटन करिवार शक्ति यहां को नै कि से कोन से हिंसा द्वारा आश्रित हेबो नाही हिंसार आश्रय नेबाकू ताकू दरकार पड़िबो से कहब मु तो सोशियली मु लोक भी भल पाई पार्टी एथरे कौन हम आम जो गुड़ाए धर्म अच्छी गुड़ाए रिलीजन प्रत्येक धर्म रे विभिन्न इम्परफेक्शन अच्छी प्रभु सिंथेसिस ऑफ योगा रे कहंती जे एवरी रिलीजन इज ए डेड कोड माने मृत प्रत्येक रिलीजन मृत तांगर किछि डेवलपमेंट होबनी से केवल कोडिफाई हेकि अछि लोके ताको मानुचंती खाली तो जो रिलीजन गुडा को असंपूर्ण हेकि अछंती अति मानवर उत्पत्ति फल से सब निश्चिन्न हो कौन सत्ता रही जो कल्चर माने इनकम्प्लीट होती सब समाप्त हो कौन सत्ता रही तो संपूर्ण भाव में गोटे एमती विश्व तैयारी हेबो जोटा कि परफेक्ट हो जो थे जड़े आ जन को भल पाउथबो जड़े कहीं इंडिविजुअली देखिबो समस्त को मिसेकी देखिबो समस्त को मिसेकी देखिबो माने तार अहंकार व स्वार्थ नथिबो जो जगह निस्वार्थ रहिला सेही जगह जड़े आ जन को भल पाई प्रकृत प्रेम से जगार ही उदय हो पार तो प्रभु तांकर द्वितीय सिद्धांत यही कथा कहते द्वितीय सिद्धांत जो थे मनीषर चेतनार सब सर्वबृहत आकांक्षा रही इंटीग्राल योग अति मानस योग माध्यम मनीष प्राप्त कर समय ही विवर्तन प्रक्रिया संपूर्ण हो जो थे कि निजे मध्य दिव्य बा ब्रह्म उपनीत हो धन्यवाद वंदे मातरम धन्यवाद भाई बहुत सुंदर आलोचना थिला वर्तमान आमे मां को नाम जप सह पाठ्यचक्र को एठी शेष करिबा मा 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 मां को पादपद्म कृतज्ञता जनाई आज पाठ्यचक्र को एठी समाप्त करुछु समस्त को पुणी थरे धन्यवाद वंदे मातरम।